आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमारी जो जर्नी है पिछले साल शुरू हुई थी और शुरू ऐसे हुई थी कि टीकाकरण एक बहुत ही ड्राई सा सब्जेक्ट है। इस सिलसिले में बहुत फोकस्ड फंडिंग है इन टर्म्स ऑफ कैसे हम मदर्स को, कम्युनिटीज़ को ज़्यादा जागरूक करें और अवेयर करें नियमित टीकाकरण के बारे में। रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जब हम टीकाकरण की बात करें या किसी और मुद्दे की भी बात करें तो एक रूम फॉर क्रिएटिविटी, फॉर मेकिंग इट मोर एक्साइटिंग फॉर पीपल टू हियर एंड इंटरेस्टिंग फॉर मदर्स टू हियर, वो एक स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इस मीडियम के द्वारा। In India, 61% of the children are fully immunized. Fully means those who have covered all the vaccination by the 1 year of age. So we can say that 2 out of 3 our children are immunized and 1 children out of every 3 children is not fully vaccinated. टीकाकरण के लिए एक अभियान चला करके अगर जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आज 61% कवर्ड है, इसको हम 100% जरूर कवर करके दिखलाएंगे। जर्नलिस्ट कम्युनिटी का दायित्व है और सभी लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं कि हम इस राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, अपना योगदान दें। हमने आशा एएनएम को एक स्पीकर दिया जो वो अपने मोबाइल से कनेक्ट करती हैं और जैसे ही वो उस मोबाइल के एक नंबर दबाती हैं वो ऑडियो जो है उन तक पहुंचता है और उनके ज़रिए, उस स्पीकर के ज़रिए जो वहाँ पे माताएं आई होती हैं, जो बच्चे आए होते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, उनके पास जो इम्यूनाइजेशन के मैसेजेस हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। बल्कि इम्यूनाइजेशन ही नहीं, कई और भी ज़रूरी मैसेजेस जो हैं, कम्युनिकेशन जो है वो उन तक पहुँचता है। अगर एक आदमी इम्यूनाइजेशन कराने जाता है अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों को लेकर के, और अगर वो वहाँ गया और उसे अगर आशा या एएनएम नहीं मिली, मान लो उस दिन टीकाकरण नहीं हो पाया या वैक्सीन नहीं मिला, तो वो अगली बार कभी नहीं जाएगा। तो ये जो गैप है, इस गैप को कहाँ से पूरा किया जाए और इनको कैसे लोगों तक लाया जाए कि वो इसके लिए अवेयर हो, इस बात को हम पूरा कर सकते हैं। शायद मेरा सोचना ये है कि ये गैप अगर हम पूरा कर पाएंगे तो इम्यूनाइजेशन की गति बहुत तेज हो जाएगी। किसान प्रोग्रामिंग के अंदर क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये उन्होंने डिस्कस किया और उसी का अभी एक प्रेजेंटेशन जो फर्स्ट ग्रुप है, दैट्स अ प्रेजेंटेशन दैट वी विल सी। समाचारों के साथ साथ ये जो अदर प्रोग्राम्स हैं ऑल इंडिया रेडियो के, जैसे कृषि दर्शन है, कृषि चर्चा है, कृषि समाचार है, तो इनमें अगर जो यूनिसेफ के सेलिब्रिटी हैं वो अगर अपना एक ऑडियो एक टैग देते हैं, कोई मैसेज देते हैं, उसको चला दिया जाए तो उसका एक संदेश अच्छा जाएगा। नेहरू युवा केंद्र में एक्चुअली में टीनेज बॉयज़ जो हैं कर रहे हैं ये काम, तो उनको लाकर रेडियो पर उनकी अगर बाइट्स लें तो दे आर अ वेरी इंस्पायरिंग सोर्स। जो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो बहुत इंस्पायरिंग बात है कि वो कर रहे हैं इस तरह से। जैसे अपने अपने शहर के प्रोमिनेंट लोग हैं, संत हैं, जैसे हरिद्वार में रामदेव है, स्वामी रामदेव, अगर अपनी वो बाइट में बोलते हैं ये बात कि महिलाओं को, बच्चों को अपने जो है ये सब टीकाकरण कराना चाहिए, तो उनके बहुत सारे डिवोटीज हैं, वो उस बात को सुनेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। फायदे का मंत्र जो हम कह रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन को उनके फायदे से जोड़ के दिखाया जाए कि क्या फायदा है। मॉनिटरी फायदा भी है, अगर मेरा बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा तो मुझे अपनी रोजी रोटी छोड़ के उसे बार बार हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा, बार बार वो जो मेरी रोजी रोटी का नुकसान होता है या जो मैं बार बार परेशान होती हूँ वो नहीं होना पड़ेगा। तो वो फायदा उस तक पहुँचे, उस तरह से मैसेज को पॉइंट करना है। लेडी ऑफ द हाउस है, शी इज़ विलिंग टू टेक द चाइल्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, लेकिन घर पे क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, तो अगर उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कराया है, इफ़ दोज आर सम ऑफ द स्टोरीज विच कैन बी पिक्ड अप एंड विच कुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोग्राम, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट से इनिशिएटिव एंड दैट विल बी अ ग्रेट वर्क एंड सर्विस टू द एंटायर कम्युनिटी इन दैट।
प्लीज। अरे मज़ा आ गया सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ मिलने जुलने में, इसलिए कि उनके पास इतना विजडम है, इतनी कमाल की बातें, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो ग्राउंड लेवल से निकल के आता है, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से जो आज का विचार लोगों में बना वो काफ़ी दूर तक जाएगा, और ये कंसल्टेशन पेपर जब तैयार होगा तो मुझे पूरी आशा है कि यूनिसेफ उसका पूरा उपयोग करेगा।